हेलो एवरीवन, मैं सुषमा धवन एक बार फिर आपके फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखने के सफ़र में आपका साथ देने के लिए। शुरुआत में आपको थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश समझने में, लेकिन लोगों को आप कैसे बताएंगे कि आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। कोई नया काम करते समय गलती हो सकती है, गलतियों से सीखें, सुधारें और बोलने की प्रैक्टिस बनाए रखें। जो जानता हो उससे पूछ लीजिए कि सही वर्ड या सही सेंटेंस क्या है। समझ ना आए तो हो सकता है कि गलती आपकी थी ही नहीं, कारण कुछ और ही हो सकता है कि व्यक्ति की आवाज़ इतनी धीरे थी कि आपको ठीक से सुनाई ही नहीं दिया, या वह कुछ जल्दी जल्दी बोल रहा था, या शब्दों का उच्चारण अलग लहजे में था। हो तो ये भी सकता है कि आपको कुछ हिस्सा ठीक से समझ नहीं आया और या सुनाई नहीं दिया, इसलिए आप पूरी बात नहीं समझ पाए। शर्माए नहीं, दोबारा बोल दें और मदद मिलने पर थैंक यू बोल दें। इसमें अब सीखते हैं कि आप कैसे दूसरों को बताएंगे कि आप सीख रहे हैं और उन्हें कहीं कहीं आपको कहीं कहीं मदद की ज़रूरत है। आप कह सकते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश। सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप सीख रहे हैं और आपको समझने में दिक्कत हो रही है। एक्सक्यूज़ मी कहें जब भी आपकी वजह से किसी के काम में कोई रुकावट आए या बाधा आने वाली हो, तो पहले एक्सक्यूज़ मी बोलें सॉरी की तरह, उसके बाद बाकी की बात बोलें। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट ये भी कह सकते हैं जब आपको मतलब समझ ना आया हो, या आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट कह सकते हैं, या आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, दोनों एक ही हैं। आप ये भी बोल सकते हैं जब आप चाहते हो कि सामने वाला अपनी बात को दोहराए, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। इंग्लिश लैंग्वेज में रिक्वेस्ट करते समय कैन के बजाय कुड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा विनम्र लगता है। और आपको ये ध्यान देना है कि आप रिपीट के बाद अगेन नहीं लगाएंगे। रिपीट का मतलब ही अगेन है, तो आप कहें आई एम सॉरी, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट। याद रहे, रिपीट के बाद अगेन नहीं बोलना है, क्योंकि रिपीट का मतलब ही है अगेन। सो प्लीज़ रिपीट। अब अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला थोड़ी अपनी स्पीड कम करके बात करे, तो आप कह सकते हैं कुड यू प्लीज़ टॉक स्लोअर। उस भाषा को जानने वाले लोग अक्सर बहुत तेज़ी से बोल जाते हैं, उन्हें ऐसे कह सकते हैं कि आप थोड़ी सी स्पीड कम करके बात कर सकें। कुड यू प्लीज़ स्पीक अ लिटिल स्लोअर। थैंक यू ज़रूर बोलें बाद में। अच्छा, जब आपको कोई नया शब्द सुनाई दे और उसका मीनिंग नहीं मालूम है, तो पूछें एक्सक्यूज़ मी व्हाट डज़ दैट मीन। एक्सक्यूज़ मी व्हाट डज़ दैट मीन, दैट मीन्स वो वर्ड। इंग्लिश के स्पेलिंग्स भी बहुत ट्रिकी होते हैं। आप स्पेलिंग जानना चाहते हैं तो कहें एक्सक्यूज़ मी हाउ डू यू स्पेल दैट। एक्सक्यूज़ मी हाउ डू वी स्पेल दैट वर्ड, और वो वर्ड कहें। अब आपको क्या करना है, ये सारे सेंटेंसेस ऐसे ही याद कर लें, अपने भाई बहन के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ और अपने दोस्तों के साथ रोज़ बोल बोल कर प्रैक्टिस करें। फ्लुएंटली बोल पाने के लिए बार बार बोलने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम बात करेंगे, आगे आगे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।